और अब बात मोदी का डबल हुंकार, राहुल के स्टाइल पर प्रहार, क्योंकि एक बार फिर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। इस बार निशाना राहुल के स्टाइल पर साधा है और इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हुए कांग्रेस के 6 दशक से काम करते हुए मोर्चा खोल दिया कि जब दुनिया के तमाम मुल्क तरक्की और विकास कर रहे हैं तो कांग्रेस देश के गड्ढे में डाल रही है। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। मोदी की डबल हुंकार, राहुल के टाइटल पर प्रहार। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। कांग्रेस के 6 दशक पर हमला, कीचड़ से कमल का बदला। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। नेहरू से इंदिरा का जिक्र, मोदी ने बताई चुनी हुई सरकार गिराने की ट्रिक। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो, कौन है जिन्होंने किया। ये 2 दिन में दूसरा मौका था जब पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे और उनके निशाने पर कांग्रेस थी। बुधवार को पीएम मोदी ने लोकसभा में करीब 87 मिनट तक कांग्रेस पर हमला बोला, लेकिन गुरुवार को बारी राज्यसभा की थी, जैसे पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर यह कहते हुए हमला बोला कि नेहरू परिवार की पीढ़ी को नेहरू सरनेम रखने में क्यों आपत्ति है। नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है ये देश, किसी परिवार की जागीर नहीं है। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने सरनेम वाला अटैक किया, पूरा सदन विपक्ष के शोर से गूंज उठा, जिस पर पीएम मोदी ने ये कहते हुए तंज कसा कि दुनिया देख रही है कि वो अकेले ही सब पर भारी है। देश देख रहा है, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब दे रहा है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चलाओ। लोकसभा में पीएम मोदी ने यूपीए के 10 साल के कार्यकाल को निशाने पर लिया, लेकिन राज्यसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस के 6 दशक पर यह कहते हुए हमला बोल दिया कि जब दुनिया के तमाम मुल्क तरक्की कर रहे थे तब कांग्रेस देश को गड्ढे में डाल रही थी। 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। उनका इरादा नीम का होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने एक हमला चुनी हुई सरकारों को गिराने को लेकर भी बोला कि कैसे आर्टिकल 356 का दुरुपयोग किया गया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो, कौन है जिन्होंने किया, कौन है जिन्होंने किया, कौन है जिन्होंने किया। इतना ही नहीं, आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकारों को गिरा दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पीएम मोदी के इस जवाब और हमले के बाद क्या अडानी पर मचा शोर खत्म होगा, क्योंकि विपक्ष अभी भी अडानी पर आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए जेपीसी की मांग कर रहा है। और बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने लोकसभा के 87 मिनट और राज्यसभा के 85 मिनट के भाषण में एक शब्द भी अडानी पर नहीं कहा।
विपक्ष लगातार उन पर हमलावर है। जब वो कल लोकसभा में बोल रहे थे तब भी अडानी के नाम का जिक्र हुआ, जब आज वो राज्यसभा में बोल रहे थे तब भी अडानी के नाम का जिक्र हुआ। लेकिन अभी अगर बात करें तो ये विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार सड़क पे है और लगातार प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहा है कि उनके उद्योगपति अडानी के साथ संबंध है। अब देखने की जिस तरीके से संसद का सत्र चल रहा है, इसके बाद विपक्ष की रणनीति क्या होती है। कृष्ण सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।